नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की संपूर्ण व्याख्या आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी और ये कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इस टॉपिक को नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, क्योंकि परीक्षा में तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो लिखने के लिए आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास की परिभाषा से। तत्पुरुष समास की परिभाषा में आपको लिखना है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा पद प्रधान हो? उत्तर पद। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियां लगाकर समास विग्रह किया जाता है। आपको एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक, इसको छोड़कर जितने भी कारक हैं हमारे, उन सभी की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और समास विग्रह किया जाता है। परिभाषा में आप बताएंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियां लगाकर समास विग्रह किया जाता है। अब इसके बाद में आपको तत्पुरुष समास के भेद देखना है। सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, गौर करें। जहाँ पूर्व पद से कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। दोस्तों आप सभी समझेंगे अच्छे से। उदाहरण, सुख प्राप्त। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये को लगा हुआ है ये क्या है, तो आप बताएं कर्म तत्पुरुष की विभक्ति है। और इसी कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति है इसका लोप अगर हो जाता है, ठीक है, और समास विग्रह हम करते हैं सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो जहाँ पर कर्म तत्पुरुष की विभक्ति का लोप हो जाता है पूर्व पद से, तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। आइए उदाहरण एक बार और अच्छे से देखें। दूसरा उदाहरण है माखन चोर। माखन को चुराने वाला। ठीक है, इसमें भी को लगा है, इसका लोप हम कर देते हैं तब बनता है माखन चोर। ठीक है, इसके बाद में गृह कट। गृह कट मतलब कि गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, तिल चट्टा, तेल को चाटने वाला। इसके बाद में ग्रहागत, ग्रह को आगत मतलब कि आया हुआ। अब आपने यहाँ पर क्या समझा कि जो कर्म तत्पुरुष समास होता है उसमें पूर्व पद से कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, तो आप बताएं कर्म कारक की विभक्ति है को। इस को का लोप हो जाता है मतलब कि खात्मा हो जाता है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समाप्त हो जाता है और उसके बाद में क्या बनता है, कर्म तत्पुरुष समास बनता है। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गृह कट, गृह को काटने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से स्वर्ग प्राप्त, चीड़ी मार, तिलचट्टा और ग्रह आगत, ये क्या है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। अब इसके बाद में हम भेद दूसरा बताते हैं आपको, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आप परिभाषा लिखेंगे कि जो करण तत्पुरुष समास है वो इस प्रकार है, जहाँ पूर्व पद से कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। अब जो कर्ण कारक की जो विभक्ति है वो है से। ठीक है, यदि पूछा गया कि कर्ण कारक की विभक्ति बताइए तो आप बताएंगे कर्ण कारक की विभक्ति है से। जब पूर्व पद से कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, खात्मा हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तो वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष होता है। जैसे अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, इसमें समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर जो ये से है इसका लोप हो गया और क्या बन गया, अकाल पीड़ित। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकाल पीड़ित में कर्ण तत्पुरुष समास है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखें, मद मस्त। मद से मस्त, मद मतलब होता है अहंकार। ठीक है, मद मस्त, तो मद से मस्त, तो इसमें भी से का लोप हो जाता है तो मदमस्त बनता है जो कि कर्ण तत्पुरुष है। ठीक है, इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है, से और के द्वारा क्या है, तो आप बताएं कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। दयाद्र, दया से आद्र। मन माना, मन से माना। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ। ठीक है, तो जहाँ पूर्व पद से कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, से या द्वारा का लोप हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो भाग है संप्रदान तत्पुरुष।
अगला जो भाग है वो है संप्रदान तत्पुरुष। अब यहाँ पर परिभाषा देखें आप और समझे अच्छे से। जहाँ समास के पूर्व पद से संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, ठीक है, किसका लोप हो जाता है, के लिए का, तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर ये जो के लिए है इसका लोप हो जाएगा, इसकी समाप्ति हो जाएगी, तो क्या बनेगा, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। गौशाला, गो के लिए शाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब इस समास में आप किस प्रकार पहचानेंगे कि ये संप्रदान है। जैसे मान लीजिए गुरु दक्षिणा आ गया, गौशाला आ गया, राह खर्च, देशभक्ति, रसोई घर और सत्याग्रह, अगर ये आ गया तो आप किस प्रकार पहचानेंगे कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। तो इसके लिए आपको उसका विग्रह करना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो जो ये के लिए है ये क्या है, तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है, तब वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो अब देखते हैं हम अगला अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अब इसका सबसे पहले तो आप परिभाषा देखेंगे, इसके बाद में उदाहरण। जहाँ समास के पूर्व पद की अपादान की विभक्ति से, मतलब विलग होने का भाव। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको कि जैसे कोई भी चीज़ अलग अगर होती है, ठीक है, अगर अलग होती है तो वहाँ पर कौन सा भाव होता है, विलग होने का भाव होता है। और ये अपादान जो तत्पुरुष समास है इसमें से ये क्या है, इसकी विभक्ति है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। अपादान तत्पुरुष जहाँ समास के पूर्व पद की अपादान की विभक्ति से, मतलब कि विलग होने का भाव, इसका लोप हो जाता है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त, अब यहाँ पर जो ऋण लिखा है, ठीक है ना, इससे मुक्त हो गया, तो मुक्त हुआ तो मतलब अलग हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। समझे आप, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। पदच्युत, पद से च्युत। भयभीत, भय से भीत। अब यहाँ पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, विलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो ये से लिखा है, ठीक है ना, इसके माध्यम से। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है से, ठीक है, और जिसमें अलग होने का भाव हो। अब आता है नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में परिभाषा देखें। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, की, के का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। किसका लोप हुआ, का, की, के, इसका अगर लोप हो जाता है तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। गंगा तट, गंगा के तट। राजमाता, राजा की माता। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। सचिवालय, सचिव का आलय। अब आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब हम इस समास का विग्रह करते हैं ना, तो ये विग्रह हमें सही करना है। अगर हमने विग्रह गलत करा तो पूरा समास गलत हो जाएगा, इसलिए हमें विग्रह सही करना है। और जब हम विग्रह सही करेंगे तो एकदम से हमें पहचाना जाएगा कि कौन सा समास है। अमृत धारा, तो अमृत की धारा, ठीक है। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। गंगा तट, गंगा के तट। राजमाता, राजा की माता। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। सचिवालय, सचिव का आलय। तो ये संबंध तत्पुरुष है, इसमें काकी के जो विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, मैंने रेड अक्षर में लिखा है में पर, इसका लोप होता है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि जो में और ये पर है इसका लोप हो जाता है, ठीक है ना। देखना अब सबसे पहला उदाहरण, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। अब इसमें पर का लोप हो गया तो आप बीती बन गया, आप बीती। इसके बाद में देशाटन, अगला क्या है,
देशाटन देश में अटन, कार्य कुशल कार्य में कुशल, लोकप्रिय लोक में प्रिय, गृह में प्रवेश, शरणागत शरण में आगत। इसमें कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर इसका लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।